ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतश्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचाकल्पतरुवृक्षे कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हमने कल से ईशोपनिषद शुरू किया हुआ है, तो हम आपको थोड़ा सा पहले एक बार ब्रीफ दे देते हैं कि कल हमने क्या किया था। थोड़ा सा हम उसका रिकैप ले लेते हैं जिससे कि समझ आ पाए सबको। कल हमने वेदों के बारे में पढ़ा था कि वेद क्या है। मूल ज्ञान है कि कृष्ण को समझना, कृष्ण को जानना, वेदों का असली तात्पर्य यही है। फिर हमने 4 प्रकार के बद्ध आत्मा में दोष पाए जाते हैं जो वे हमने दोषों की सूची बनाई थी कि बद्ध आत्मा पहला दोष है उसके अंदर की वह गलतियां या त्रुटियां करता है। उसका हमने उदाहरण लिया था जैसे महात्मा गांधी का। फिर वह दूसरा उसका दोष है कि वो मोहग्रस्त रहता है अर्थात माया के अधीन है, जो नहीं है वह उसे स्वीकार करता है। और तीसरा उसमें ठगने की प्रवृत्ति होती है अर्थात धोखा देने की। वो ये जानता है कि वो सर्वस्व नहीं है परंतु वो दूसरों के ऊपर अपने आप को बढ़ के वो करना चाहता है। और फिर चौथा और लास्ट था कि उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। उसके बारे में भी हमने जाना था कि किस प्रकार से हमने अपूर्ण का वो दिया था। फिर हमने वर्णाश्रम धर्म के बारे में पढ़ा था कि 4 प्रकार के भगवान ने चातुर्वर्ण्यम या श्रेष्ठम, भगवान ने 4 प्रकार के वर्ण जिससे कि सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ रूप से बनी रहे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय तथा शूद्र। फिर उसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि वैदिक ज्ञान क्या है, किस प्रकार से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमने कल श्रुति ज्ञान के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे शुरू करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, यहाँ से पढ़ेंगे आज। वेदों को जी माता माना जाता है। जी माता जी। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी।
प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे अपने अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान, एक मिनट माता जी, इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें भी तो भी हमें इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन हैं और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो वे जो कुछ भी कहती हैं आप उसे बिना तर्क के स्वीकार कर लेते हैं। साक्ष्य प्रमाण के 3 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण अति उत्तम नहीं होता क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम नित्य ही सूरज को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली सा लगता है, किंतु यह अनेक लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो ऐसे देखना किस काम का है? अतएव हमें पुस्तक पढ़नी होती है, तब हम सूरज के विषय में समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। तब आता है अनुमान, अनुमानित ज्ञान, जिसकी कल्पना है। यह ऐसा हो सकता है, उदाहरणार्थ डार्विन का सिद्धांत बताता है कि यह ऐसा हो सकता है, यह वैसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है। यह एक सुझाव है और पूर्ण भी नहीं है। किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, इसके लिए आपको कोई अन्य प्रयोग नहीं करना होता, क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों से ही प्राप्त हुआ है। वैदिक हरे ज्ञान को कृष्ण। शब्द प्रमाण, जी माता जी। जी माता जी, ये वाला और ले लीजिए, छोटा पैराग्राफ। जी, वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ है कि ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी यानी कि प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना होता है। दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जो इस ब्रह्मांड से परे है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है, इससे परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते तो भला आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? इस तरह यह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता हरे जी, कृष्ण। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। जी, यहाँ हमने जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि हमने वेदों को माता के स्वरूप मानते हैं, क्योंकि हम क्या है, सबसे ज्यादा हम जिस पे भरोसा कर सकते हैं या हमारी जननी जो है, तो हमारी जननी जिस तरह से हमारी इस भौतिक जगत में जननी जिसे हम कहेंगे हमारी माता है, तो उसी प्रकार हमें आध्यात्मिक जीवन में जो ज्ञान देने वाले हैं वो हमारे वेद हैं। तो वेदों को माता कहा गया और ब्रह्मा जी को पितामह कहा गया, क्योंकि जो हमें भगवान ने ब्रह्मा जी के थ्रू हमें ये वेद प्राप्त हुए। तो ये ब्रह्मा जी, जैसे हम यहाँ बताया गया कि भगवत गीता में भी बताया गया है कि वैदिक ज्ञान शिष्य है परंपरा से। तो चौथे अध्याय में बताया गया है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्मान वन्वे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ये जो भगवान है, पहले मैंने इसकी योग शिक्षा की उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और फिर विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ आप इसका प्रमाण पा रहे हैं कि जो भगवान ने ज्ञान दिया था वो पहले, सबसे पहले सूर्यदेव मनुस्वान को, विवस्वान को प्राप्त हुआ, और फिर उनके द्वारा जो हमारे पिता, जो हम कहते हैं कि भौतिक सृष्टि का जहां से जन्म हुआ मनु, वहां उनको प्राप्त हुआ, और मनु से फिर इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। तो ये एक परंपरा के द्वारा, आप ये देखिए कि ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा पहुंच जा रहा है। तो जिसे हम ऑथेंटिक कहेंगे, जो कि प्रमाणिक है, तो वो गुरु शिष्य के परंपरा के द्वारा हमें अवतरित होता है।
क्योंकि ब्रह्मा जी इस जगत के, भौतिक जगत के प्रथम जीव हैं, तो उनसे उनको पहले ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी हम आगे ये पढ़ेंगे इसमें कि ये ज्ञान लुप्त हो गया था और फिर दोबारा क्या है, ये दोबारा ज्ञान जब प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को, नारद और अन्य पुत्रों को दिया, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ता हुआ ज्ञान शिष्य गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हम तक, जैसे हम पहले हमने ये ज्ञान गौर किशोर बाबा को, फिर उसके बाद जगन्नाथ मिश्र को, फिर उसके बाद में सरस्वती ठाकुर को, इस तरह से पहुंचते हुए हमें प्रभुपाद जी के द्वारा हम तक पहुंच रहा है। तो ये इसीलिए इसे ऑथेंटिक कहा जाता है, इसे प्रमाणिक कहा जाता है, क्योंकि ये गुरु जैसा है एज इट इज हमें भगवान की वाणी प्राप्त हो रही है। इसमें किसी की अपनी कोई पर्सनल उनका कोई इनपुट नहीं है, कोई उनके, वो सिर्फ उन्होंने व्याख्या किया उसको। तो इसीलिए एज इट इज भगवत गीता को कहा जाता है कि जैसे भगवान ने अपनी वाणी कही उसी तरह से वो हम तक पहुंच रही है। तो जो वैदिक ज्ञान है, इसीलिए कहा जाता है कि जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हम सुने, जैसे आप लोग सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं, तो उस प्रकार से हम सुने, तो इससे क्या होता है कि हमें समय की भी बचत होती है। जैसे हमने कल बात की थी कि हमारे 4 वेद हैं, 4 उपनिषद हैं, वो 4 उपवेद हैं, 108 उपनिषद हैं। तो अगर हम उनको सारों को पढ़ने बैठ जाएंगे तो हमारे जीवन, कई जीवन गुजर जाएंगे, हम उनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या है, हमें अपने प्रमाणिक गुरु की शरण लेके, क्योंकि तद्विधि प्रणिपाते न प्रिय प्रश्ने न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनाथ तत्व दर्शनम। किस लिए? क्योंकि हम अगर गुरु के पास जाके अगर सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमें वो ज्ञान प्राप्त कर देते हैं। वो किस लिए? वो स्वरूप सिद्ध है, उन्होंने उस ज्ञान का दर्शन कर लिया, उस सत्य का दर्शन कर लिया है। तो इसीलिए अगर हम प्रमाणिक गुरु की शरण में पहुंच के और हम उनको स्वीकार करके और हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो हम इसमें बिना किसी तर्क के हम स्वीकार कर सकते हैं इसको। तो और आप लोगों को जैसा पता होगा कि जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था, तो उनको जब उनका नामकरण करने के लिए गर्ग ऋषि को बुलाया गया, तो उन्होंने पहले बता दिया था, क्योंकि वो ज्योतिष के और वैदिक ज्ञान के इतने पहुंचे हुए सिद्ध थे कि उन्होंने पहले बता दिया था कि जो आपका पुत्र है उसको बहुत से डेमन्स को वो अटैक करेंगे, उसके अर्थात उनका सामना करना पड़ेगा। तो देखिए कि अगर आपने कभी कृष्ण लीलाएं पढ़ी हो, कृष्ण के बारे में पढ़ा हो, तो कितने उनको, कितने तरह के असुरों का सामना करना पड़ा था, उन्होंने कितने वध उनका वो किया था, संहार। तो इस प्रकार से अगर हम ये देखें कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो दिव्य ज्ञान है उसको साक्षात्कार किया हुआ है उसका। तो इसीलिए जो अगर हम प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके उनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वही जो सही ज्ञान होता है वो होता है। अभी हमने यहाँ 3 प्रकार के प्रमाण पढ़े, जिसे कि हम एविडेंस कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी केस भी होता है तो हम ये कहते हैं ना कि क्या एविडेंस था, कि किसकी वजह से हम इसका फैसला लें। तो यहाँ पे 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए कि जो साक्ष्य होते हैं, वो 3 प्रकार के प्रमाण कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो जैसा हमने कल पढ़ा था कि जो शब्द प्रमाण होता है उसको, उसका नाम श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति अर्थात सुन के इस ज्ञान को प्राप्त करना। तो पहला यहाँ हमने प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ा कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, कि हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। परंतु क्या है, जैसा हमने कल जाना था कि हम देखते हैं कि सामने सूर्य है, और पर हमें उसकी एक लिमिटेड वो दिखाई देता है कि वो इतने साइज का सूर्य है। परंतु अगर हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें और देखें तो वो कितने बड़े बड़े लोकों से भी अधिक विशाल है। तो इसीलिए जो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये हमेशा जो है वो हमेशा व्यवहारिक नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम इसको पूर्ण प्रत्यक्ष प्रमाण को पूर्ण अनुभव नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है अनुमान प्रमाण, जहां जैसे यहाँ पे बताया गया डार्विन का सिद्धांत। आप लोग अगर जानते हो तो डार्विन का सिद्धांत क्या था? उन्होंने ये कहा, डार्विन ने अपने अनुमान के द्वारा, कल्पना के द्वारा जिसे कि कहा जा सकता है, कि परंतु ये पूर्ण नहीं है। उन्होंने ये एक सुझाव मात्र होता है। डार्विन ने कहा कि जो पहले इंसान है वो बंदर थे,
वो बंदर की योनि से इंसान, तो अगर वो बंदर थे तो अब फिर बंदर, सारे बंदर क्यों बचे हैं? सारे बंदरों को मनुष्य बन जाना चाहिए। तो ये क्या है, सिर्फ उन्होंने कल्पना की है, ये उनका एक सुझाव मात्र है। तो इसीलिए अनुमान प्रमाण भी पूर्ण नहीं है। फिर आता है हमारा शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण क्या है? जिससे कि इसको वैदिक ज्ञान को भी शब्द प्रमाण कहा जाता है और उसे श्रुति भी कहा जाता है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जब हम श्रवण के द्वारा, जब हम इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रमाणिक अधिकारी या गुरु के द्वारा श्रवण विधि से प्राप्त करते हैं, उनसे समझते हैं, जैसे अभी हमने बताया तद्विधि प्रणिपातिना, तो हम अगर उनके पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, जो यह सत्य ब्रह्मांड से भी परे है, ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान, तो अगर हम उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान का दर्शन किया है, तभी हमें उनसे जिज्ञासा करके उनकी सेवा के द्वारा हम इस ज्ञान को जान पाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यह सॉरी एक आध्यात्मिक आकाश है, एक अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त से परे है। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के लोक तथा निवासी शाश्वत हैं? यह सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च प्रमाण अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं जी हरे सर्वप्रथम दो कृष्ण। प्रकार के हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण जी। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर बताया है। हम लोग क्या है, बद्ध जीव हम नहीं जानते, हम ये सोचते हैं सिर्फ कि एक प्रकृति है जिसमें कि हम रह रहे हैं, परंतु यहाँ बहुत से हमें, जो हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमें बहुत से प्रमाण दे दिए गए हैं कि जिससे कि हम ये समझ पाए, और ये हमारी कृपा है, हमारे गुरुओं की, हमारे आचार्यों की, कि जिनके द्वारा हम ये समझ पाते हैं। यहाँ पे बताया गया कि एक आध्यात्मिक आकाश है। तो ये ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है, चिंतामणि प्रकसद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। तो यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि मैं उन आदि गोविंद भगवान का भजन करता हूँ जो गोलोक में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, और जो चिंतामणि से निर्मित है, और जहाँ लाखों कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है जो, और वहां श्री गोविंद लक्ष्मी स्वरूपा हजारों गोपांगनाओं के द्वारा सेवित होते रहते हैं। तो देखिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर, जो गोलोक धाम वृंदावन है, जिसे कि हम कहेंगे एक आध्यात्मिक लोक है, आध्यात्मिक आकाश है, वहां की प्रकृति के बारे में बता दिया गया है कि वहां क्या है। वहां हमेशा ऐसा गोलोक धाम है जहाँ कामधेनु गायों से भगवान घिरे रहते हैं, और चिंतामणि है। ये चिंतामणि का अर्थ क्या होता है कि ऐसे दिव्य प्रकाश जहाँ पर कि शाश्वत है वो, जहाँ पे जैसे ये भौतिक जगत में हमारे जन्म मृत्यु दुख जरा व्याधि से घिरे रहते हैं हम, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, परंतु यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसे आध्यात्मिक आकाश के बारे में बताया गया है कि जो चिंतामणि से निर्मित है, और वहां पर हजारों लक्ष्मी स्वरूपा के द्वारा भगवान सेवित होते रहते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान के से हम ग्रहण को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं सर्वप्रथम दो प्रकार के अध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा। अध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है। यह सामान्यतया वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। दूसरे प्रकार के अध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, यथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। शंकर संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया, लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रच्छन्न साकारवादी थे। उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं। और फिर वे आगे इसकी पुष्टि भी करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण है।
उन्होंने देवकी तथा वासुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया है। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस तरह सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षतः भगवत गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। हमने भगवत गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना किसी अपनी व्याख्या के स्वीकार किया है। यही वैदिक ज्ञान है। चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध होता है, अतएव हम उसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं हम उसे स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की अत्यधिक बचत होती है। उदाहरणार्थ, भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, निग्नमनिक और आगमनिक। निग्नमनिक विधि में आप मनुष्यों को मतर्य स्वीकार करते हैं। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है, आपकी बहन कहती है मनुष्य मृत्य प्राणी है। हर कोई यही कहता है कि मनुष्य मृत्य है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इस तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मनुष्य मृत्य है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहें कि क्या मनुष्य मृत्य है, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा। तब आप यह सोच सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक देखा ना हो। इस तरह आपका शोध करने का कार्य कभी भी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत भाषा में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा असंभव है। ब्रह्म जी हरे संहिता में कृष्ण। एक जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार के योगी बताए गए। योग क्या होता है? योग का अर्थ अगर हम हिंदी में जाने तो योग का अर्थ होता है जुड़ना एक चीज के साथ। तो यहाँ आध्यात्मिक जीवन में हमारा योग क्या है? परमात्मा से संबंध हमारा, जिसे योग कहा जाता है। तो दो प्रकार के यहाँ पे योगी बताए गए, एक निर्विशेष या मायावादी और दूसरे क्या होते हैं? सगुण साकारवादी। तो यहाँ पे जो निर्विशेषवादी हैं वो भी भगवान को ध्याते हैं, परंतु क्या है? निराकार, जो ब्रह्म में लीन होने की अवस्था होती है, वो निर्विशेषवादी हैं। तो उन्हें क्या है? उन्हें सामान्यतः वेदांती भी कहा जाता है। जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि वेदांत सूत्र वो पढ़ते हैं वेदांती, और जिनके इनके प्रमुख कौन है? शंकराचार्य जी। और दूसरे तरह के होते हैं जो वैष्णव, जिस प्रकार से हम जो भगवान को, विष्णु भगवान को साकार रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो जो हमारे वैष्णव संप्रदाय है उसमें चार संप्रदाय होते हैं जो ऑथेंटिक, जिन्हें प्रमाणिक कहा जाता है। रामानुजाचार्य संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय और निम्बकाचार्य। तो जो हम प्रभुपाद जी से पढ़ रहे हैं हम, तो श्रील प्रभुपाद जी हम गौड़ीय माधवा संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ बताया गया शंकर संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों ही भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु क्या होता है? जो शंकराचार्य हैं वो निर्विशेष निराकारवादी उनको माना जाता था। परंतु उन्होंने बाद में भी, जब उन्हें ज्ञान हुआ, जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तो उन्होंने बाद में खुद ही साहित्य लिखा है। उन्होंने एक भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, कि जो मूढ़ है अर्थात हे मूढ़ व्यक्ति, तू गोविंद को भज। तो यहाँ देखिए कि बाद में ये बताया गया कि वो भी प्रच्छन्न सविशेषवादी थे, तो सगुण साकार। परंतु ये जो हम एक मत देखते हैं, जो शंकराचार्य का मत है, ये वेदांत को ही वो मानते हैं। तो शंकराचार्य जी ने अपना भाष्य लिखा है, परंतु उनके बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो कि अभी भी निराकार ब्रह्म को ही फॉलो करते हैं आगे। तो यहाँ बताया गया कि भगवान नारायण हैं जो इस दृश्य जगत से परे हैं। उन्होंने ये कहा, अपने भाष्य में लिखा कि भज गोविंदम मूढ़ मते। और भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं और वो वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, उन्होंने अपने भाष्य में लिखा था। फिर उसके बाद बताया गया कि हमें जैसे दो प्रकार, अभी हमने पढ़ा कि तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं जिनके द्वारा हम जान पाते हैं अपने साहित्यों को, अपनी नॉलेज को, जो भी हम जान पाते हैं। तो यहाँ दो, अगर हम देखें तो भौतिक ज्ञान जगत में दो प्रकार की पद्धतियां बताई गई, निगमानिक और आगमनिक।
तो निगमनिक क्या है? निगमनिक होता है कि जब हम तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं पर उसके ऊपर हम कोई शोध नहीं करते, कोई रिसर्च नहीं करते। जैसे हमारे बड़ों ने हमें बताया उस प्रकार से हमने उसको समझा, जाना और उस प्रकार से हमने उसको मान लिया। जैसे एक ये सत्य है कि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तो ये तो जिसे कहेंगे एटर्नल सच्चाई है। तो इसके लिए हमें कोई शोध करने की जरूरत नहीं होती। परंतु आगमनिक क्या होता है कि जिसमें हम विश्वास न करके छानबीन करते रहते हैं उसके लिए, जिसमें कि हम कह सकते हैं आजकल के जो दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, और तो अगर वो पॉजिटिव के लिए होता है तो बहुत अच्छा है कि मनुष्य को ज्ञान हो पा रहा है भौतिक जगत में। परंतु बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जीवन गुजर जाते हैं परंतु लास्ट में एंड ऑफ द डे जाके रिजल्ट वही का वही होता है। तो इसीलिए हमें यहाँ ये बताया गया कि अगर हमें इतनी ज्यादा, अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है तो इसीलिए हमें यहाँ जो मेन वो है वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अगर हम प्राप्त करें, क्योंकि ये ज्ञान हमें भगवान कृष्ण से स्वयं प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए अगर हम इसको किसी शोध को ना करके हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को अगर हम गुरु शिष्य परंपरा से प्रमाणिक गुरु के द्वारा हम प्राप्त करें तो हम सही उसमें दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति है? आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचें और मान लीजिए यह 10,000 मील दूर है, तो तुरंत ही मन आपके घर में पहुंच जाता है। आपका मन वहां पहुंच गया। मन का वेग इतना तेज है। अतएव यह कहा गया है कि यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करेंगे तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उस तक पहुंचना भी संभव नहीं है। अतः वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक या आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए? उसे वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुने हुए होने चाहिए। उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। यही दो गुण हैं, अन्यथा यह प्रमाण नहीं है। जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ बताया गया कि जो हमारा मन है उसकी गति कितनी है कि अगर हम कितना भी अगर हम अभी यहाँ बैठे हैं, एक सेकंड में हमारा मन लंदन पहुंच जाता है, एक सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है, एक सेकंड में हमारे अपने किसी हमारे वेल विशर हैं, हमारे कोई सहेली हैं, दोस्त हैं, उन तक पहुंच जाता है, बच्चों तक पहुंच जाते हैं। मतलब हम यहाँ बैठे बैठे इस मन से, इस स्पीड से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपद्यसिं निये विचिन्तय तत्त्वे गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ बताया गया कि भगवान को, इस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, भजन करता हूँ, जिन्हें प्राप्त करने के लिए योगी और मुनिगण वायु और मन की गति से भी सैकड़ों करोड़ों वर्ष यात्रा करने के पश्चात भी सिर्फ क्या पा पाते हैं? उनके चरण बिंदु के सिर्फ अग्रभाग के ही दर्शन कर पाते हैं। तो ये देखिए कि ये कितना कठिन है कि अगर हम लोग ये जानते हैं कि हम जिस कलयुग में हमारी क्या आयु है, और ये जो हम बात करते हैं ये हम सतयुग के, त्रेता युग के मुनियों और ऋषियों की बात हम योगियों की करते हैं कि जिनकी लाखों और हजारों वर्ष की आयु थी, तब भी वो अपनी मन की गति से अगर वो सैकड़ों करोड़ों वर्ष तक भी वो यात्रा कर ले तो भी वो सिर्फ भगवान के चरणों के अग्रभाग के ही दर्शन कर पाते हैं। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना कितना कठिन है, क्योंकि ये असीम है और वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। तो इसीलिए ये आदेश दिया गया कि हम प्रमाणिक गुरु की शरण में पहुंचकर और उनके द्वारा बताए गए मार्ग को ही में ही आगे बढ़े। जैसे अभी हमने बताया किस लिए आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने तत्व दर्शन, उन्होंने ज्ञानी ना तत्व दर्शन, उन्होंने इस प्रकार से सैकड़ों करोड़ों वर्ष आए वो करने के बाद में, योग करने के बाद में भगवान को उनको दर्शन कर पाए हैं, उनके सत्य के दर्शन कर पाए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वैदिक संदेश प्राप्त करने के गुण है वो यही बताए गए कि जो
हमारे गुरु हैं, जो हमारे ऋषि मुनि थे या हमारे गुरुओं ने जो उस सत्य को दर्शन किया है, तो इसीलिए वह प्रमाणिक है और इसीलिए हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणिक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगणित रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं। वे हमारे जैसे रूप नहीं है जो विनाशशील हैं। उनका स्वरूप अच्युत है। मेरे स्वरूप का आदि है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं है। वे अनंत हैं और उनका रूप, उनके अनेक रूप भी अनंत हैं। मेरा स्वरूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे घर में नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं हैं। लेकिन कृष्ण एक ही समय में प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे गौलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र सर्वव्यापी हैं। वे आदि अर्थात सबसे प्राचीन है। लेकिन जब भी आप कृष्ण के चित्र को देखते हो तो वे 15-20 वर्ष के तरुण ही दिखाई देते हैं। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। आपने भगवत गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वे 100 वर्ष से कम नहीं थे। उनके परपौत्र थे, लेकिन तब भी वह बालक जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते। यह उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन है अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त आपको दे सकता है, ये रहे वो, इन्हें ग्रहण करो। ये है कृष्ण के भक्तों की शक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई थिंक टाइम ओवर तो नहीं हो गया माता जी? माता जी 5:45 हैं अभी। आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये वाला पैराग्राफ, फिर वाइंड अप कर देंगे। जी, यहाँ बताया गया है ब्रह्म संहिता में कि भगवान कृष्ण के विविध रूप हैं। वो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ भगवान के स्वरूप बताए गए हैं कि वो अद्वैत हैं, जिनके समान कोई नहीं है, और अच्युत है, जिनका कभी पतन नहीं होता, और अनादि अनंत रूपों वाले हैं, और वो सर्वाधिक पुराण है। पुराण मतलब बहुत, जिसे हम कहते हैं पुराने, प्राचीन, तो बहुत होने पर भी वो नित्य नव यौवन से युक्त रहते हैं। तो यहाँ भगवान के बारे में बताया गया है कि हम कोई भी उसका पार नहीं पा सकता, कि भगवान, हम किसी की भी उम्र का पार लगा सकते हैं कि ये 100 वर्ष है, ये 1000 वर्ष है, ये करोड़, पर भगवान की आयु का कोई पार नहीं है, क्योंकि वो सर्वाधिक पुराण है। जिस तरह से भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान वापिस द्वारकाधीश जा रहे थे, तो बहुत से कहा जाता है कि भगवान उस समय 125 वर्ष की आयु के थे, परंतु वो इतने नवीन और नवयुवक लगते थे कि वो 25 साल की उम्र से कभी बड़े दिखे ही नहीं, हर समय में। तो उनके उस समय में पोते और वो सभी थे, परंतु भगवान क्या है, स्वयं ही इतने नवयुवक लगते थे। तो यहाँ बताया गया है कि वो भगवान का, हम कहीं भी कोई भी कृष्ण का चित्र देख लें तो भी वो बिल्कुल ही एकदम से नवयुवक दिखाई देते थे और बालक जैसे वो दिखाई देते थे वहां पे ना। तो उनमें परम शक्ति थी भगवान में। तो इसीलिए अगर हम भगवान की आयु का, भगवान के बारे में हम कोई भी खोज करना चाहते हैं, तो हम, वो हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इतने हम एलिवेटेड नहीं है, इतने हम दिव्य नहीं, हमें ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है, जैसे श्रील प्रभुपाद के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि वो भक्ति हमें ये बता पाते हैं कि ये भगवान है और आप इनको ध्याओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच रीना माता जी के लिए। हम सभी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा सभी को माता दंडवत जी। प्रणाम माता जी। आप लोग को ठीक लग रहा है, समझ आ पा रहा है आप हाँ, लोगों को माता ये जी? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक, थैंक यू।